नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ पिक्सल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को जो मैंने टॉपिक छोड़ा था बीच के अंदर उसी को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहूँगा। तो बेटा ये वहीं से कनेक्टेड वीडियो रहेगा, वहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप मुझे, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन जितने भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को मैं, जिन भी विद्यार्थियों ने मुझे दिया है, तो मैं उनको उनके कमेंट्स के माध्यम से सॉल्यूशन पहुंचा चुका हूं। और आपने वीडियो को शेयर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपने वीडियो को लाइक किया, मुझे इससे भी बड़ी खुशी हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी नए जुड़े हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करते रहें और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेटा माहौल बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो कंटेंट देख के जाऊँगा जो आज से पहले आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखा था, जो असल में आप लोगों को मिला नहीं था। ठीक है, या बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े प्रॉमिस करके, बड़े बड़े चैनलों ने आपको सिर्फ कॉस्ट बेचने का टारगेट रखा था, वो सारा मैटर यहाँ पे आपने देखा होगा। बेटा मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ना मुझे आपकी कोई कमाई चाहिए, ना मुझे आपसे कोई पैसा चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब पे होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वीडियोस आएंगे वो एक से बढ़ के एक वीडियो जाएंगे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन वो होंगे जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बहुत ही कम है, कराऊंगा जरूर, मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर, लेकिन बेटा मेरा मेन फोकस होगा जो आज के जो एग्जाम पैटर्न्स हैं उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछ रहा है, मेरा मेन फोकस वो रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, साउंड क्वालिटी बहुत ही क्लियर है और वीडियो क्वालिटी भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी लग रही होगी आपको। ठीक है, हाँ ध्यान रहे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे अपने क्यूरीज भेज सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं मुझे भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा आपको पूरा। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, सॉरी आईडी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चंस हैं उनको भी भेजता रहूँगा। वो भी आप देखते रहें, अपने यार दोस्तों से शेयर करवाते रहें, खुद भी लाइक करते रहें, दोस्तों से भी लाइक करवाइए। ठीक है, और जो हमारा फेसबुक आईडी है वहाँ पे भी मेरा चैनल भी है और मेरी आईडी भी है, दोनों पे ही आपको पूरा कंटेंट भी वहाँ पे भी आपको मिलता रहेगा। तो वहाँ भी मैं यार दोस्तों से निवेदन करूँगा कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको जो अभी फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं जो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ भी मैं आपको इन क्वेश्चंस का जो क्लास में जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसको आप क्लास नोट कहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको प्रॉपरली मिला करेगा। बेटा अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा वादा है कि उसे हम सॉल्व कर लेंगे और आपके पास पूरा कंटेंट जो क्लास में मैंने पढ़ाया वो वहाँ पे एज ए PDF या एज ए PPT जो भी है आपको परफेक्टली वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सभी रेडी हो जाइए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखा है दो संख्याओं का लसागु है, उनके मैसे का 44 गुना है, उनके लसागु तथा मैसे का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात क्या है। बेटा मैंने कहा क्वेश्चन हमारे बाइलैंग्वेज होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या हैं थोड़ा इसको समझ लीजिए और फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का जो लसागु है उनके मैसे का 44 गुना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 44 टाइम देयर HCF। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज 1125। इफ वन नंबर इज 25 देन द फाइंड द अदर नंबर। क्या है ये? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। हमसे कह रहा है कि जो एलसीएम है, सबसे पहली बात कह रहा है कि जो एलसीएम है वो हमारे किसका है, जो एलसीएम है बेटा वो जो हमारा HCF है उसका 44 गुना है। उसका कितना गुना है? 44 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एलसीएम और HCF के अगर रेशियो की बात करें, रेशियो बना लीजिए, या हम कह सकते हैं कि ये x है
तो ये हम दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं बेटा, कैसे भी करना चाहो कर सकते हो, जैसे जैसे ठीक लगे वैसे। तो आप जब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बनाएंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ जब हम बनाएंगे, तो अगर ये x है तो बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 44x हो जाएगा। और आपसे कहना चाह रहा था दोनों का सम, मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है बेटा, यहां नहीं करेंगे, इधर करेंगे, कि हम अगर एलसीएम, अगर हम एलसीएम प्लस एचसीएफ को ऐड कर दें तो बेटा कितना आ रहा है, तो 1125 निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास 44x प्लस x को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना बन जाता है, 1125 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 45x की वैल्यू है वो 1125 है। काट दें बेटा, तो हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 25 निकल के आई। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 25 निकल कर आई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो HCF है वो है 25 है। HCF कितना है, 25। तो बेटा आपसे कहना चाह रहा है कि एक नंबर उसने दिया है, तो एक नंबर कितना है, 25। तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर 25 है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, वो B होगा, जो किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो हमेशा दोनों नंबर के, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास एलसीएम है 25 और एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ 25 गुना 44 है। एचसीएफ कितना है, 25 गुना 44। ठीक है, अब यहाँ पे आप 25 से 25 काट देते हैं तो बी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है वो पूरी 1100 निकल कर आती है। कितनी निकल के आती है, पूरी 1100। तो आप कह सकते हैं कि दूसरा नंबर हमारे पास कितना रहा होगा, दूसरा नंबर 1100 रहा होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, A फॉर अमृतसर, A फॉर अंबाला, A फॉर आते रहो, A फॉर सीखते रहो, A फॉर अपना जलवा दिखाते रहो। आ गया समझ में जी। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का लैस है, उनके मैसे का 4 गुना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, उनके लैस है मैसे का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बेटा सेम क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ है। मैं दूसरे तरीके से आपको इस बार बताना चाहूंगा बच्चा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने पास पड़े हुए हैं। एलसीएम रेशियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, और एचसीएफ अगर ये 1 है तो ये 4 है, 4 गुना है ना। और दोनों का योग कितना बेटा, 5, और दोनों का योग रियल में कितना है, 125। तो 5 को 125 से काटते हैं तो हमारे पास 25 टाइम कट जाता है। तो हम दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एलसीएम 100 है और एचसीएफ कितना बेटा, 25 है। एलसीएम 100 है और एचसीएफ कितना है, 25। आपसे कह रहा है कि एक संख्या 100 है तो दूसरी, आपने पढ़ा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है कि नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि एक संख्या दे रखी है, एक संख्या हमारे पास 100 है, दूसरी को b मान लेते हैं। तो हमारे पास वो किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर है। बेटा 100 से 100 कट जाएगा तो हम कहेंगे जब अदर नंबर इज कितना आया, अदर नंबर हमारे पास 25 आया। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बन गया, बी फॉर बच गया, बी फॉर बनाते रहो क्वेश्चनों को, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। स्क्रीनशॉट लेते रहना क्वेश्चनों का, नहीं आ रहा है तो मैं वापस एक बार निकाल देता हूँ। स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहना क्वेश्चनों का। अगर कहीं कोई समस्या हो तो फिर मुझे भेजना, और कोई इशू बने तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है। लिखा है द सम ऑफ टू नंबर इज 36, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105, 105 है। तो कहता है रेस्पेक्टिवली देन द व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बेटा हमारे पास दो नंबर हैं, उनका सम दे रखा है आपको, दो संख्याओं का योग है वो 36 है, मैस है और लेसत क्रमशः है 3 और 105 है। तो उनके वित्तीय कर्मों का योग, देखो बेसिक सी बात मैं आपको एक समझाना चाहूंगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, थोड़ा देख के चलना। जैसे हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर क्या है बेटा, बी। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इनका क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, रेसिप्रोकल पूछा ना, हाँ। रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, तो 1/a हो जाएगा और 1/ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा बेटा। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का। ठीक है, आपसे कहता है कि उनके वित्तीय कर्मों का योग, अगर हम इनके दोनों का 1/a
और 1/b का अपन सम ज्ञात करें तो हमारे पास बेटा ए बी एलसीएम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए में देंगे तो बी टाइम चला जाएगा और बी में देंगे तो ए टाइम, तो हमारे पास क्या गया, ए प्लस बी आ गया निकल के। क्या इसी को अगर आप बुरा ना माने और आप थोड़ा सा भी जानते हो तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा जा सकता है? याद कीजिए, थोड़ा सा मैथ में याद कीजिए, क्या मैं इस वाले नंबर को ये वाला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने सीखा है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कि संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, गुणनखंड होता है, वो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनखंड के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाला हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी गिवन है। तो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी हमारे पास 36 है, और एलसीएम कितना दे रखा है उसने, एलसीएम दे रखा है उसने 105, और एचसीएफ कितना दे रखा है 3, तो 3 गुणा 105 कट रहा है, उसको काट दिए, 3 से कट रहा है, पहले 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और भी 3 से कट रहा है बेटा, तो 3 3 3 5 15 और 3 चौक 12, तो हमारे पास 4 बटा कितना आया, 35 यहाँ पे आंसर निकल कर आया। तो हम देखते हैं ये किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी, चलते रहो, चलाते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहो, C4 कलकत्ता घूमते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा ये इसका सॉल्यूशन है। ये वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने पूरा यहाँ पे आपको समझाया है। आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेना, लेते रहना, भूलना मत बिल्कुल भी। वीडियो को रोक रोक के बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 अलग अलग संख्याओं का लैसा है वो 120 है, तो इनमें से कौन सा उनका मैसेज है? बेटा 3 अलग अलग नंबर है। देखो क्या लिखा है, इंग्लिश वालों पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद देयर एलसीएम। तो कह रहा है कि जो यार एचसीएफ होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे ये क्या मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, ये एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ अब सही है, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद देयर एचसीएफ। तो उनका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता? तो अपन सबसे पहले जो हमारे पास 120 है, कह रहा है कि एलसीएम है जो 120 है, तो इसके आप जब फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करने हैं। कैसे फैक्टराइज करने हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 पंजो 120, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा। अब कह रहा है तीनों नंबर आर डिफरेंट है, तो देखो तीनों नंबर डिफरेंट है, तो अपन इन तीनों नंबर्स को मान सकते हैं कि वो 2 3 और 4 रहे होंगे, उनके रेशियो क्या रहे होंगे, 2 3 और 4 रहे होंगे बेटा, है नहीं। तो हम देखते हैं ये वाला उनका क्या हो जाएगा, ये उनमें कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा उनमें कॉमन मल्टीपल। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा पेन लेता हूं। ये थोड़ा एरर था, इसको ठीक करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये क्या एरर था, तो ये ठीक होने के बाद आपको ज़्यादा बेटर नजर आएगा। एचसीएफ एचसीएफ अब सही नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा पेन ले लेते हैं तो थोड़ा बेटर नजर आएगा। तो अपन देखते हैं एलसीएम अपने को गिवन है, एलसीएम कितना है अभी 120 है, और 120 क्या फैक्टराइज करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। फैक्टराइज अगर किसी बच्चे को नहीं करने आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, वो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से चलेगा। यहाँ से 2 का लगाया 60, 2 का लगाया 30, 2 का लगाया 15, 3 का लगाया 5 और 5 का लगाया बेटा 1, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे बना लेगा पूरा अपना। और विद्यार्थियों का हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी कोई पूछे सर प्राइम फैक्टर कैसे बने ऐसे, तो बेटा इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास माना वो 3 नंबर ये तीनों अलग अलग है, 3 डिफरेंस नंबर थे, कंजिक्यूटिव बोला नहीं है, लगातार थे नहीं, तो हमारे पास वो तीनों नंबर ये रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये वाला इनका कॉमन मल्टीपल है, ये वाला क्या है, कॉमन मल्टीपल।
और कॉमन मल्टीपल कितना है बेटा 4 है। तो उनका जो भी HCF होगा, HCF देखो जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, HCF 4 नहीं, मैंने कहा कॉमन मल्टीपल 4 है, हो सकता है। तो जो 4 से जो डिवाइड होगा वही हमारा HCF पॉसिबल है। तो हम ट्राई करते हैं, तो ये वाला 4 से डिवाइड है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला भी, लेकिन 35 4 से डिवाइडेबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हमारा HCF नहीं हो सकता। तो यही राइट आंसर है, ये वाला हमारा HCF, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डांस, डांस करते रहो और क्वेश्चन बनाते रहो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार सेशन था, ठीक है। ऐसे ही और भी बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी क्लास और चलेगी अपनी, थोड़ी सी कुछ विद्यार्थियों को थोड़ी जल्दी हो सकती है, लेकिन बेटा क्लास का जब तक मजा आए तब तक उठाते रहो फायदा, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर नंबर एंड द एलसीएम इज 4 देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। जो एलसीएम है ना, तो बड़ा नंबर है बेटा, उसका तो क्या है, उसका तो क्या है हमारे पास एलसीएम, उसका है 2 गुना, ठीक है ना। अच्छा, 2 धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम बड़ी संख्या का तो क्या है 2, और छोटी संख्या तथा मैसे का जो अंतर है ना वो 4 है। द स्मॉलर नंबर एंड द एलसीएम इज डिफरेंस इज 4, तब फाइंड द स्मॉलर नंबर। छोटा नंबर आपको ज्ञात करना है बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलूंगा कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए थोड़ा सा। तो प्लीज थोड़ा डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, समझ के चलना है कैसे कैसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो नंबर हैं दोनों, वो हमारे पास ए और बी 2 नंबर है। कौन कौन से हैं, ए एंड बी। अगर हमने इसका कॉमन रेशियो बनाया था तो ये ए बन गया और बेटा ये क्या बन गया बी। और जो इनका कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल जिसको आप कहते हो HCF, तो आप क्या कहते हो HCF, वो मैंने कहा वो x है। तो बेटा वो क्या है, वो x है। तो हमारे पास ये वाला नंबर क्या बन गया है AX, और ये वाला नंबर हमारे पास क्या बन गया AX बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे बात करें एलसीएम की, अगर हमसे बात करें एलसीएम की, तो हमने कहा दोनों के अनुपातों को और HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम क्या बना, एलसीएम X A और B, ये हमारे पास क्या बन गया एलसीएम, ठीक है। अब उसकी कंडीशंस हैं, उनको अपन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन का मैंने जो एक प्रारूप था, एक स्ट्रक्चर था, वो मैंने तैयार कर लिया है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अप्लाई कर दीजिए। द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ट्वाइस द लार्जर नंबर। जो बड़ा नंबर है, जैसे हमने कहा कि A इज ग्रेटर देन B, A क्या है वो बड़ा है किससे, B से, ठीक है। ओके, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसका ट्वाइस क्या है एलसीएम है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है X A और B। और हम देखते हैं बड़ा नंबर क्या है बेटा, बड़ा नंबर AX है, और AX का ट्वाइस हमारे पास ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हो गए बराबर, दोनों हुए कि नहीं बराबर। अब देखिए A से A कट जाएगा और X से X कट जाएगा, तो हम कहेंगे जो B रेशियो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2 निकल कर आ गई। उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 2 निकल कर आ गई। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, कह रहा है छोटी संख्या और मैसे का जो अंतर है, छोटी संख्या और मैसे का जो अंतर है वो 4 है। वो कितना है बेटा, वो 4 है। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है BX, छोटी संख्या हमारे पास क्या है BX, और BX में से अगर मैं X को घटा दूं तो हमारे पास कितना निकल के आता है 4 निकल के आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास BX में से अगर आपने X कॉमन ले लिया, कॉमन मत लीजिए, कॉमन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं अभी ये। तो B की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 2, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि 2x माइनस x इक्वल टू कितना है 4। तो बेटा x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 4 निकल कर आ गई, x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 4 निकल कर आ गई। तो आपसे जानना चाह रहा है छोटी संख्या, आपसे क्या जानना चाह रहा है बेटा, छोटी संख्या आपसे जानना चाह रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या हमारी BX है। तो देखो B की वैल्यू है 2 और X की वैल्यू है 4, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या निकल गई 2 इंटू 4। तो हम कह सकते हैं उनमें स्मॉल नंबर है वो 8 है, मतलब ऑप्शन C यहाँ पे राइट आंसर होगा। C, चलते रहो, चलाते रहो, ऐसे ही दिमाग को दौड़ाते रहो और क्वेश्चनों को ऐसे ही वाईफाई हाईफाई तरीके से बनाते रहो, तो यहाँ पे ये इसका आंसर निकल कर
आ जाएगा। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर थोड़ा बड़ा हो गया है, बेटा बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन भी तो कितना हटके है। आमतौर पे नॉर्मल क्लासों में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। अगर कोई बच्चा हमसे जानना चाहे सर बड़ी क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बेटा बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो हम देख सकते हैं भाई 1:2 है तो अगला रेशियो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे हम जो हमारे पास a की वैल्यू है पुट करके देखेंगे, इस वाले समीकरण में पुट करना, इस वाले में, जैसे दोनों बराबर हो जाएं तो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो 12 होगी, कोई जरूरत नहीं है इतना सब करने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ चलिए देखो क्या लिखा है, लिखा है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 44 एंड 264 रेस्पेक्टिवली। तो LCM है वो 44 है और HCF है वो 264 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोटिएंट इज 44, देन फाइंड द सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर A है, इस A को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोटिएंट 44 निकल के आएगा। रिमाइंडर तो हमारे पास 0 ही बचता है बेटा। तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि हमारे पास A BQ प्लस R होता है, तो B हमारे पास कितना है, B 44 है, सॉरी B कितना है, B 2 है, और Q कितना है, Q 44 है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि BQ फिर कितना हो गया, तो 44 इंटू 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 88। मैथमेटिकल वे में बताया बेटा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा कैसे, इतना करने की जरूरत है नहीं, आपको इतना सब करने की जरूरत है नहीं। ये मैंने आपको मैथमेटिकल वे में बताया है, तो इतना सब करने की आपको जरूरत है नहीं। हम देख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर होता है, नंबर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पे दे रखा है 88 है, दूसरा नंबर अपन मान सकते हैं कि वो नंबर बी रहा होगा। एलसीएम कितना दे रखा है, हमारे पास 264 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। काट लेते हैं, ये 2 टाइम इसको भी काट देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया। तो हमारे पास सेकंड नंबर है वो 132, सेकंड नंबर है 132। हम कह सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। C4 चलते रहो, चलाते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहो, कलकत्ता की गलियों में घूमते रहो, ठीक है जी, बिल्कुल आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं और उनके लघुत्तम समापरता और उनके महत्तम समापरता 204 गुना है। दो संख्या, अरे क्या लिखा था, लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर आर इज 2404 टाइम देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, देन x प्लस वाई क्या होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं और उनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। बेटा ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है। मैंने कहा थोड़ा सा टेक्निकली अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बेटा, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल टकाटक हो जाएंगी, ये इसकी जरूरत नहीं है। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये बिल्कुल सही क्वेश्चन बन जाएगा। अब पढ़िए, इंग्लिश में राइट लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोई डरने की बात है। द लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर एंड इज 204 टाइम दियर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं ना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके, यार ये तो ठीक था मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ाई क्या गलत पढ़ लिया। दो संख्याओं और गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। देखिए कोई बात नहीं, देखते हैं। जो एलसीएम है ना बेटा, एलसीएम है ना, एलसीएम, और जो एचसीएफ है, और क्या है, एचसीएफ है। अगर ये हमारे पास x है, या x नहीं लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ये अगर हमारे पास 1 है तो ये 204 है। आगे समझ में, ओके। और कहता है कि हमारे पास महत्तम समापवर्तक 12 है, और हमसे कह रहा है कि जो एचसीएफ है ना वो कितना है, वो 12 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 204, और ये कितना हो जाएगा, 12।
तो बेटा सबसे पहले देखिए, मैंने क्लियर कर दिया था जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कि एलसीएम जो होता है वो HCF इंटू ए इंटू बी होता है, और ए और बी उन दोनों संख्याओं के क्या होते हैं, उन दोनों संख्याओं के ही हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये उनके रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? रेशियो। तो हम देख सकते हैं अगर मैं ए इंटू बी निकालना चाहूं तो एलसीएम कितना है, 12 गुणा 204 है। उसको अगर मैं 12 से HCF से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास दोनों संख्याएं जो हैं उनका मल्टीपल ये निकल कर आएगा बेटा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इसके आप फैक्टराइज कर लीजिए। जब इसके आप फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज आपको एज ए प्राइम नंबर के रूप में करने हैं। फैक्टराइज कैसे करने हैं? प्राइम नंबर के रूप में आपको इसके फैक्टराइज करने हैं। प्राइम नंबर अगर ना हो तो को प्राइम तो होने चाहिए। को प्राइम, प्राइम देखो जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, बट को प्राइम होना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो जैसे अपने पास ये 17 से कट रहे हैं, या अपन देख सकते 2 4 12 से कट रहे हैं, 12 से काट लीजिए। कितने से काट लीजिए? 12 से। तो 12 एकम 12 और बच गया कितना भी 8 और 12 7 84। तो हम देखते हैं इसके फैक्टर कितने हो गए, 12 गुणा 17। और भी बन जाएंगे, और भी फैक्टर बन जाएंगे। जैसे अगर कोई चाहे तो 51 गुणा कितना बन सकता है बेटा, 51 गुणा 4 भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये हमारे पास इसके फैक्टर, एक हमारे पास 204 गुणा 1 ही बनता है। एक फैक्टर हमारे पास क्या बनता है कि 204 गुणा 1। ये तो फैक्टर बन रहे, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं। अब इसने कहा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। ठीक है, तो हमारे दोनों HCF जो हैं उनका अंतर देखिए, इसका कितना है अभी 5, इनका हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है हमारे पास? 47 हो जाता है, और इनका तो हमारे पास 203 हो जाता है। अगर इस अंतर को मैं HCF से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आना चाहिए, और HCF कितना है 12, और 12 से मल्टीप्लाई कर तो केवल इस कंडीशन में हमारे पास पूरा होता है। केवल यही कंडीशन है जो उसको पूरा कर पाती है। तो आपसे कहता है x प्लस वाई, तो हमारे पास 17 प्लस 12 ये जो नंबर है, ठीक है, इनका HCF कितना है 12। तो आपसे x प्लस वाई मतलब दोनों को आप ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 गुणा में 19 और 19 दूना 38। तो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास हो गया बेटा ये 29, सॉरी 12 13 29 होंगे भाई, 19 नहीं होंगे। उनतीस को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 12, 290 29 दूनी 58, तो 348। यहाँ पे भी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। C4 चलते रहो, चलाते रहो, मैथ को ऐसे ही बजाते रहो, मैथ के क्वेश्चनों को ऐसे दौड़ा दौड़ा के पीटते रहो, मारते रहो, मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा बेटा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन बनाओगे तो कंफ्यूजन नॉर्मल तक तो सीमित है, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दो संख्याओं का अनुपात है 7:11, यदि उनका मैस है अपन कह सकते हैं 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा बेटा? अनुपातों के योग। अभी अभी आपने किया है, जस्ट ही मैंने किया था अभी क्वेश्चन कि 7 + 11 मल्टीप्लाई बाई HCF। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अपन ने लिखा कि A + B अगर आपको फाइंड करना है तो आप HCF इंटू A अनुपात B जो है, अनुपातों के योग को HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दोनों संख्याओं का योग निकल कर आ जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है HCF कितना बेटा? HCF है 28, और संख्या कितने हमारे पास? संख्या 7 और 11, 7 + 11। 7 + 11 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 22। तो 28 दूनी 56, और 28 दूनी 56, 56 और 5 61, 616 हमारे पास योग आ जाएगा। अरे 28 नहीं 18 यार, ओहो मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया भाई, माफी चाहूंगा, कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 18 है, 18 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 18 नंबर 44 का 4 आ जाएगा, 18 दूना 36, 36 और 14 50। तो हमारे पास ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बनाते रहो, बजाते रहो, मैथ की बिंगो बनाते रहो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान। डायरेक्टली मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, बट मैंने उस लिखा है, पैटर्न लिखा है क्यों हो रहा है ऐसा। अगर कोई विद्यार्थी मुझसे जानना चाहे सर ये क्यों हो रहा है, देखिए बेटा क्या होता है, जो A नंबर होता है वो हमारे पास A इंटू HCF होता है कि नहीं होता है। B नंबर होता है बेटा तो B इंटू HCF होता है कि नहीं होता है।
जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों से HCF कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, A + B तो बचेगा बेटा। मैं कोई ऐसे मैथ का कोई तुक्का नहीं बिठा रहा हूँ कि कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से जा रहा है बेटा। मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, जो आपको लंबे टाइम तक याद रहने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। लिखा है 3 संख्याएं हैं जो एक दूसरे से सह अभाज्य को प्राइम फॉर्मेशन में है। यदि पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे देखिए सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि जैसे ये 3 संख्याएं A है, एक B है, एक A है, एक B है और एक क्या है, ये 3 नंबर है। तो इसने बेटा क्या कहा, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल। पहले 2 संख्याओं में कौन है, A गुणा B। दूसरी संख्याओं का गुणनफल, तो दूसरी में कौन है भाई, दूसरी और तीसरी का, तो B गुणा C। तो B बेटा दोनों के अंदर है, B बेटा दोनों के अंदर है, मतलब कुछ ऐसा होगा जो दोनों में कटेगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो समस्या क्या है कि A/B और B/C। तो हम देखते हैं कि B से B तो बेटा कटना है, तो बचेगा क्या हमारे पास, A/C तो बचना है प्यारे बच्चों। क्या बचना है, A/C। तो चलो लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना है 551 और यहाँ कितना बेटा 1073। अब कुछ विद्यार्थी हैं, टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, जो इनको काट लेते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो भी बेटा इसका हमारे पास तरीके और भी होते हैं, इनके फैक्टराइज कर लीजिए, और जो फैक्टर आप बनाओगे तो उन फैक्टर्स के माध्यम से हमारे पास पूरी संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। तो देखो ये वाला हमारे पास 19 गुणा 29 का, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 37 गुणा 29 का फैक्टर है, या मैं कह सकता हूं कि 29 गुणा 37 का फैक्टर है, क्योंकि या तो ये 19 से कटेगा या 29 से कटेगा, दोनों में से एक से कटना है। तो हमने देखा ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, और तो हमारे पास A और C की वैल्यू क्या बच गई 1937। तो आपसे पूछना चाह रहा है A + B + C, तो A कितना है 19, B कितना है 29 और C कितना है, C है 37। और तीनों को बेटा जोड़ देंगे तो आपके पास कितना बनेगा, तो आप इसको जोड़ सकते हो तीनों को, तो हमारे पास 85, हाँ 8 7 9 9 18 और 7 25, तो 85 का एक अंक 5 से 75 में भी है, हाँ 85। तो हम कह सकते हैं C फॉर कोलकाता, C फॉर चलते रहो और क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहो, बहुत मजा आएगा बेटा। देखिए ये था आज का मेरा एक छोटा सा सेशन था, जिसमें मैं और कुछ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो किसी प्री एग्जाम में आए हुए थे, सारे SSC एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है और रेलवे के अकॉर्डिंग है बेटा। ये एग्जाम में जो आज का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने यार दोस्तों को बताना। और मेरा जो चैनल है वो लिंक में आपको चैनल के लिंक में मिल जाएंगे, मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल है इसके लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पर अवेलेबल है। तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बहुत ही मज़ेदार सेशन कंटिन्यू रहेंगे, एक और बढ़िया क्लास के साथ मैं आपके साथ कल एक बार फिर से प्रेजेंट होऊंगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मेरा जो चैनल है एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, जो विद्यार्थी थोड़े लेट जुड़े हैं, जो ये मेरा चैनल है मैथ पिक्सल के नाम से, इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी एक से बढ़ के एक नए नए वीडियो आते रहेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसे भी आप सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी रही वीडियो जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।